यसुदे यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आ सको। तो हम आज आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। ये बताते हैं कि इनके ऊपर व्यभिचार के अटैक होते थे, नशों के अटैक होते थे। शैतान इनके ऊपर इतने अटैक करता था कि वो इनको ऐसे उबारता था कि वो शैतान इनको कहता था कि सिलेंडर को आग लगा दे। शैतान ऐसा इनके साथ इसलिए करता था कि इनकी जो रूह है वो स्वर्ग में ना जाए बल्कि नरक में जाए। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन को बचाया, कैसे इनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। तो आइए हम मिलते हैं पास्टर सुमनप्रीत ढिल्लो जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की ब्रदर जी। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू सो मच। पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी टेस्टिमनी दर्शकों के साथ शेयर करें, हम चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर सुमनप्रीत ढिल्लो है। मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ और अमृतसर चबार रोड पे मैं सेवकाई कर रही हूँ। 1.5 साल से मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ। तो पास्टर जी, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी? जी जरूर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, जो मेरी लाइफ थी वो एकदम एक नरक के समान थी। तो मैं पापों में थी, व्यभिचार में थी। मैं डिप्रेशन से बचने के लिए एक अल्कोहलिज्म लेती थी। तो जब मैं थोड़े समय के लिए मैं जब अपनी स्टडी के रिगार्डिंग में चंडीगढ़ में गई, वहीं से पाप मेरी लाइफ में स्टार्ट हुआ और वो पाप मेरी ज़िंदगी में इतना बढ़ गया कि उसके कारण मेरी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो गई। मेरा डिवोर्स होने वाला था। मैं MBA की इंटर्न्स के लिए मैं चंडीगढ़ गई थी 4 to 5 मंथ्स के लिए। और जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे जो पहला दिन था, तो जब मैं वहाँ पे गई मैंने वहाँ के माहौल को देखा और वहाँ पे मेरी जो PG की लड़कियाँ थी जो मेरे रूम में रहती थी वो सारी ही नशा करने वाली थी, घूमने वाली थी, पब वगैरह में जाने वाली थी। वो एक व्यभिचारिक संगति में रहने वाली थी और उनको ये व्यभिचार करना, नशा करना, पब में जाना, इधर उधर घूमना, ये उनके लिए एक फैशन था। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने भी उसी कल्चर को रिसीव किया, उसी कल्चर को मैंने ग्रहण कर लिया कि दैट इज, अगर वो इतना आसान समझते हैं, कूल समझते हैं नशे को करना, तो पब में जाना, व्यभिचार करना, तो मैं ऑलरेडी दुष्टात्मा के कारण डिप्रेशन में थी। ऑलरेडी मेरे हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा वे है डिप्रेशन से बाहर आने का। तो उसके बाद में सारे जब नशा कर रहे थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये तो एक आसान चीज़ है, बहुत आसानी से आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो, तो आप एक बार अल्कोहलिज्म लेकर देखो। तो जब मैंने उनके कहने पे अल्कोहलिज्म लिया तो मुझको थोड़े 6 to 7 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स तक मुझे उसकी आदत पड़ गई थी और उसको लिए बिना बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे किसी ने सुसमाचार चंडीगढ़ में भी दिया तो मैंने उसको बहुत ज्यादा गालियां निकाली और मैंने उनको बोला है कि प्रभु को हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम एक्चुअली सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं भी सिख फैमिली से हूँ, एक बार आप प्रभु को पहचानो, प्रभु के पास जाओ, प्रभु आपको चंगाई देगा। तो मैंने वहाँ पे भी प्रभु को निगलेक्ट कर दिया। तो मैंने प्रभु की मैं बहुत ज़्यादा विरोधी थी और विरोधी होने के कारण मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख था, निराशा थी, डिप्रेशन थी, व्यभिचार था, नशा था, मेरी मैरिज लाइफ भी टूटने वाली थी। और जब मैंने वहाँ पे नशा शुरू किया तो मेरी लाइफ में व्यभिचार बहुत हद तक बढ़ गया था। तो मैं चंडीगढ़ फेस 8 में रहती थी, तो वहाँ पे मैं स्टडी के रिगार्डिंग गई थी। तो मैं जस्ट स्टडी के लिए गई थी, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जाके मैं पाप में गिर जाऊंगी। और जैसे मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जाके मैं पाप में गिरी और उसकी हद इतनी बढ़ गई थी पाप की। सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी और रात को बातें करना, रात को बहुत ज़्यादा मतलब कि लड़कों से बातें करना, मतलब कि अलग अलग आईडीज पे बातें करना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में बढ़ गई थी। तो इसी कारण अडल्ट्री में होने के कारण, अल्कोहलिज्म होने के कारण, बिल्कुल भी एक लाइफ में पाप होने के कारण, नशे के कारण मेरी मैरिज लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो चुकी थी। और मेरे एक्चुअली जो मेरे इन लॉज थे उन्होंने बोला कि ये कभी सुधर नहीं सकती, आप इसको छोड़ दो। तो पर मेरे हस्बैंड ने तब भी मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि नहीं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तो मैं इसके साथ ही अपनी लाइफ को बिताऊंगा, तो ये आज नहीं कल ये सही हो जाएगी। तो वहां पे जब मैं मॉर्निंग में उठती थी तो मेरी बॉडी एकदम हैवी हुई होती थी, मेरी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं होती थी और मेरे जो
हाथ तेरवे से कांपने शुरू हो जाते थे। और शाम को जब वो मेरे को अल्कोहल मिलती थी, उसके बाद में मेरे अंदर में चैन आता था कि हाँ, अब मेरे अंदर सांस आई है, अब मैं कुछ कर सकती हूँ, अब मेरे अंदर थोड़ी ताकत आई है सोचने की। और उसके बिना मैं कुछ भी सोच नहीं पाती थी, कुछ भी मेरे में करने की हिम्मत नहीं होती थी। तो चंडीगढ़ में मैंने देखा कि हर चीज जो है वहां पे हर चीज ओपन है। वहां पे व्यभिचार भी इतना ओपन है, नशा भी इतना ओपन है, पाप इतना ओपन है। तो वहां के हर एक कल्चर को मैंने बड़ा इजीली उसको ग्रहण कर लिया। और बाद में वहां पे जाके मेरी ड्रेसिंग सेंस जो थी वो एकदम चेंज हो गई। मेरे ड्रेसिंग सेंस एकदम शॉर्ट्स हो गए। मैं वहां पे शॉर्ट्स पहनती थी और शॉर्ट्स पहन के वहां पे जैसे वो टोटली वहां पे घूमते थे। वहां पे मुझे कोई ऐसी लज्जा नहीं थी कि ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। मैं अडल्ट्री के लिए अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को मैं ऐसे शॉर्ट्स कपड़े पहनती थी, शॉर्ट्स कैप्रिस पहनती थी, शॉर्ट्स जीन पहनती थी, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी। तो वहां पे मैं जो भी एक क्रॉप कट टॉप पहनती थी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, एक अडल्ट्री पर्पस के लिए, एक व्यभिचार के मकसद को लेकर मैं छोटे छोटे कपड़े पहनती थी। क्रिश्चियनिटी हमको कभी भी मॉडर्न बनने से मना नहीं करती है, लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि आप जो कपड़ा पहन रहे हो किस मोटिव से पहन रहे हो, कि क्या आप उसको अडल्ट्री मोटिव के लिए पहन रहे हो कि जहां जस्ट आप अपने आप के लिए पहन रहे हो। मैं अपने आप के लिए नहीं, मैं एक अडल्ट्री मोटिव के लिए वो कपड़ों को पहनती थी, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जब मैं अपने इंटर्न्स को खत्म करके जब मैं जलंधर में आई, 5 मंथ्स जब मैं चंडीगढ़ से आई अपनी स्टडी को पूरा करके, तो जब मैं जलंधर में आई तो मेरा जो पूरा, जब मेरे हस्बैंड थे तो उन्होंने जैसे मेरे फोन को देखा, उसमें बहुत सारे मैसेजेस थे, मोबाइल नंबर थे, बहुत सारी ऐसी फोटोज थी जो उन्होंने देखी। तो उनको जब उन्होंने देखी तो उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने जब पूरा देखा कि ऐसे ऐसे करके मैं सब कुछ मैं चंडीगढ़ में करती थी तो उनको बहुत दुख हुआ। और उसके बाद में उन्होंने इस मोबाइल को लिया और उन्होंने कहा कि ये सब क्या है। तो मेरे पास उस चीज़ का कोई भी आंसर नहीं था और मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक भी इतने बढ़ गए थे। तो मैं उनको यही कहती थी कि मैंने आपके साथ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ से आपसे डिवोर्स लेना है। और उसके बाद में जब मैं आई तो हमारी 70 लाख की जो जमीन थी, 70 लाख की जमीन बिकी। और उसके बाद में जैसे वो जमीन बिकी मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक और ज्यादा बढ़ गए। फिर मेरे को दुष्ट आत्मा लाइव दिखनी स्टार्ट हुई, मेरे को सांप दिखते थे। और जब मैं अपने बिस्तर पे सोती थी मेरे को ऐसे लगता था मेरे साथ कोई सोया हुआ है, और साथ कोई दिखता नहीं था लेकिन करवटें चेंज करने की मुझे आवाज आती थी। दुष्ट आत्मा सांपों के रूप में, इंसानों के रूप में, मुर्दों के रूप में, अलग अलग काली छाया के रूप में मुझे दुष्ट आत्माएं मुझे दिखती थी। और दुष्ट आत्माएं मुझे बहुत ज़्यादा पोसेस्ड करती थी, बहुत ज़्यादा मेरे को इमोशनली मेंटली हरेसमेंट करती थी। उसके बाद में मेरी बॉडी में इतनी पेन्स स्टार्ट हो गई, मेरी बॉडी हैवी रहती थी। जब मैं घर में तो मेरे को पूरी पूरी रात जो थी वो नींद नहीं आती थी। जब पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी तो मेरे ऊपर सुसाइडल अटैक्स बढ़ गए थे। और मैं पंखे की ओर देखती थी और मैं यही कहती थी कि जब कोई घर ना हो उसके बाद में मुझे मौका मिले और मैं पंखे के साथ लटक के मैं मर जाऊं। एक बार मैंने सिलेंडर को खोल दिया था, मैंने उसके साथ भी मैंने अपने आप को मतलब कि सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को मारने की कोशिश की। मैंने सिलेंडर खोल के मैं अभी तीली को जलाने लगी थी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ से उसको छीन लिया था। मेरे ऊपर ऐसे हद तक इतने ज्यादा सुसाइडल के अटैक बढ़ गए थे। मेरे ऊपर एक और अटैक होता था कि मैं अपने हस्बैंड को एक ही बात बोलती थी कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। मैं उनको मारती थी। मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आता था कि मेरे हाथ में जो भी आता था मैं उठाकर उसको तोड़ देती थी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो महंगी से महंगा कोई मेरे घर में चीज पड़ी हो, एलईडीज हो, कोई बर्तन हो, कोई टीवी हो, कोई वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, कोई मोबाइल हो, कोई लैपटॉप हो, जो भी चीज मेरे हाथ में आती थी मैं उठाकर उसको फेंक देती थी, उसको तोड़ देती थी। मेरे अंदर इतना क्रोध आता था। मैंने बहुत सारे मोबाइल, लैपटॉप
एलईडीज वगैरह अपनी तोड़ दी गुस्से में आके। और इतना ज़्यादा मुझे क्रोध आता था, और जब इतना ज़्यादा मुझे क्रोध आता था तो किसी से कंट्रोल नहीं होता था। एक दो बार चाकू लेके यहाँ पे मार के मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की। लोग उसको शर्मिंदा करते हैं कि देख तेरी वाइफ क्या कर रही है, तो मेरे को लगता था कि मैं उसकी निंदा का कारण बन रही हूँ। मैं व्यभिचार छोड़ना चाहती थी लेकिन मैं बिल्कुल भी छोड़ नहीं पा रही थी। तो मेरे को ये था कि उनको निंदा देखनी पड़ रही है, क्यों ना मैं अपने आप को खत्म कर लूं। मैंने बहुत जगहों पे हल ढूंढने की कोशिश की, मैं अन्य जगहों पे गई। मेरे हस्बैंड जो थे वो हमेशा मेरे कारण दुखी रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे, और वो रोते थे। वो कहते थे कि कोई तो ऐसा इंसान होगा जो मेरी वाइफ को ठीक कर सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा, और वो मुझे ठीक करने के लिए कि मेरी वाइफ को कोई ठीक कर दे। कोई उसे कहता तो मुझे 20,000 दे दो, वो दे देते थे। कोई उसको कहता 40,000 दे दो, वो दे देते थे। कोई कहता 35,000 दे दो, वो कहते थे ले लो जितने पैसे लेने पर मेरी वाइफ को कोई ठीक कर दो कि व्यभिचार से, अल्कोहलिज्म से, क्रोध से, सुसाइडल स्पिरिट से बाहर आ सके। वो हमेशा ढूंढते थे कि कोई ऐसा हो कि जिसके कारण हम एक हो पाए, हमारा रिश्ता जो है हम फिर से जुड़ पाए, हम प्रेम से रह पाए। वो मुझे लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे। हमने अन्य जगहों पे इतना ज़्यादा हमने पैसा वेस्ट किया पर हमें कोई हल नहीं मिला। हम पैसा देते गए, वो कहते गए आपको 1 महीने में आराम आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा। हमने पूरे 10 महीने पैसे को वेस्ट किया लेकिन कहीं से हमें कोई आराम नहीं मिला, और हम मोस्टली डिप्रेशन में दोनों रहने लगे। मेरे बच्चे को भी, मुझे भी दुष्ट आत्माएं दिखती थी, मेरे बच्चे को भी सेम अटैक होने लगे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी इवल स्पिरिट के अटैक स्टार्ट हो गए। हम पूरा ही खत्म होने पे थे, और मैंने सोच लिया था कि इतने पैसे वेस्ट करने के बावजूद भी कोई चंगाई नहीं मिल रही है। तो मैंने चंगाई की आस जो थी वो मैंने छोड़ दी थी, वो मैंने खत्म कर दी थी। मैंने सोचा था कि शायद जिंदगी के 1-2 साल रह गए हैं और बस यही है, ऐसी जैसी मैं जी रही हूँ ऐसे ही बस एक दिन होगा और जिंदगी जो है खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हम दुनिया से लड़ते झगड़ते पाप में, व्यभिचार में, अल्कोहलिज्म में, जिस गंदगी में मैं हूँ मुझे लगता था इसी गंदगी में मैं ख़त्म हो जाऊंगी, और मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था कि जिसके द्वारा मुझे एक आस मिल पाती, एक आशा मिल पाती कि हाँ कि आप अच्छे हो सकते हो। मुझे ऐसी दृढ़ता, ऐसी स्थिरता किसी जगह से नहीं मिली मुझे। तो पास्टर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप खालीपन को दूर करने के लिए नशा करते थे, व्यभिचार करते थे, शैतान आपको कैसे भरमाता था कि आप सिलेंडर को आग लगा दें और आप मर जाएं। तो शैतान चाहता था कि आप स्वर्ग में ना जा सके। तो हम जानना चाहते हैं फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना, कैसे ये खालीपन आपके जीवन में दूर हुआ? हमारी फैमिली में मेरा कज़न ब्रदर है और जिसने सबसे पहले प्रभु को जाना था, तो वो मेरा कज़न ब्रदर है जिसने सबसे पहला हमारी फैमिली में बपतिस्मे को लिया था। और उसने जिस दिन बपतिस्मे को लिया था उसी दिन उसने अन्य भाषा को रिसीव कर लिया था। और थोड़े ही दिन के बाद में वो मेरे पास आया। उसने कहा, देख तू कितनी दुखी है, तू पाप में है, तेरा डिवोर्स होने वाला है, तेरे पे सुसाइडल अटैक होते हैं, तेरी अपने पति से नहीं बनती है। उसने बोला तेरे घर क्लेश है, जबकि तेरी शादी हुई है 3.5 साल 4 साल हो गए हैं, तुम्हारा क्लेश नहीं खत्म हो रहा है। तो उसने मुझे बोला कि तुम एक बार ज़रूर प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ। तो मैंने उसको बोला, बहुत गलत वर्ड्स बोले। मैंने उसको बोला कि मैं तेरा बहुत मांझा लवांगी, तू याद करेगा कि कभी किसी ने मैनू मारिया आ। और मैं इसी तरह ही उन्होंने मैं बोलिया। एंड उसके बाद में मैंने उसको बोला कि अपना यीशु लेके मेरे घर से भाग जा। मैंने कहा भाग जा अपना यीशु लेके, मुझे तेरे यीशु से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो मैं इतनी पोजेस थी, दुखी थी और अटैक्स के अंदर थी, पाप में थी, श्राप में थी, अपराधों में थी, गुनाहों में थी, और मैं पूरी दबी हुई थी, टूटी हुई थी, ब्रेक थी मैं। मेरे पास कोई आशा भी नहीं थी। लेकिन फिर भी इतना पैसा वेस्ट करने के बावजूद मुझे चंगाई तो नहीं मिली, लेकिन एक अंदर का जो
अहंकार था, अंदर का जो प्राइड था, वो अभी भी जीवित था, वो खत्म नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं, हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम यीशु के पास नहीं जा सकते, हमारी फैमिली में कोई यीशु को नहीं जानता है। और मेरे फादर वो खुद यीशु के विरोधी हैं, तो विरोधी थे उस वक्त। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं यीशु के पास नहीं जा सकती, हम यीशु के पास नहीं जाएंगे। तो तब वो उसने चला गया, उसने मुझे एक वर्ड बोला, उसने बोला आज मैं तेरे को एक बात बोलता हूं, तेरे को यीशु ना घसीट के लेके आएगा। तो मैंने हंस के बोला, मैंने कहा वो दिन कभी नहीं आने वाला कि यीशु मुझे घसीट कर लेकर आए। मैंने कहा इतनी तेरे यीशु में ताकत नहीं है। तो मैंने उसको ऐसे ही उसको चैलेंज कर दिया। मैंने उसके बाद में बोला अच्छा जी तेरे यीशु च ताकत है ना, तो अपने यीशु को बोल कि वो मुझे सच में घसीट के लेके जाए। मैंने अपने भाई को बोला, कजन ब्रदर को बोला कि यीशु मुझे क्या घसीटेगा, वो मुझे क्या लेकर जाएगा। मैंने बोला यीशु को तो खुद क्रूस पर लटका दिया और यीशु खुद को नहीं बचा पाया, वो मुझे क्या बचाएगा। उसने बोला बहन नहीं, यीशु मसीह उद्धार करता है। उसने कहा यीशु मसीह बचाने वाला। मैंने कहा मुझे पहले इस चीज का आंसर चाहिए कि उसने खुद को क्यों नहीं बचाया। उसने बोला उसने इसलिए खुद को नहीं बचाया कि तू और मैं बच पाए। उसने तेरे और मेरे के लिए कुर्बानी दी, उसने तेरे और मेरे के लिए अपना जवानी का गाढ़ा लहू बहा दिया। और वो निष्कलंक मेमना था जिसने रत्ती भर पाप नहीं किया, तो वो पाप को जानता भी नहीं था, लेकिन वो तेरे और मेरे कारण ही पापी बना, तेरे मेरे कारण ही उसने सलीब पर जान दी। तो ऐसे वो इतनी बात मुझे बोलकर चला गया, लेकिन इस बात का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था। मैं चुप रही और वो चला गया। और उसके बाद में क्या हुआ कि थोड़े ही दिन के बाद में मेरे ऊपर अटैक बढ़े, फाइट्स और बढ़ गई, और व्यभिचार और ज्यादा अल्कोहलिज्म के अटैक, सुसाइडल अटैक और बढ़ गए कि मेरी फाइट्स और बढ़ गई कि मैं और मेरे हस्बैंड इतना लड़ते थे जिसकी कोई भी हद नहीं थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं मोबाइल चला रही थी, मैं फेसबुक को चला रही थी, और ऐसे ही मेरे सामने एक प्रीचर खुल गए। तो मैं वहां पे इंग्लिश प्रीचर को सुन रही थी, जैसे रिनहार्ड बोंके, बिली ग्राम, जॉयल जस्टिन्स, मैं इन सबको सुन रही थी। और सुनते सुनते मेरे सामने मेरे जो मेंटर है अपोस्टल अंकल यूसुफ नूरुल्लाह जी, तो उनकी वीडियो मेरे सामने ऐसे खुल गई। और जैसे ही मैंने उनकी वीडियो को देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया उनका फेस देख के। और जैसे मैंने उनका फेस देखा, मैंने मोबाइल पे इतना लंबा स्क्रॉल मारा कि मैंने कहा कि मुझे इनकी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए, ये मुझे नहीं दिखने चाहिए। ऐसे क्या हुआ कि मैं कितनी बार, 4-5 बार मैंने लंबा स्क्रॉल मारा, लेकिन घूम के उन्हीं की वीडियो मेरे सामने आ गई। तो मैंने कहा कि मैं एक बार सुन लेती हूँ वे क्या है इसमें। तो जैसे मैंने उस वीडियो को मेरे सामने, उसके बाद में जब मैंने स्क्रॉल किया तो 5वीं बार जो मेरे पास सामने एक वीडियो आई, तो थर्सडे का एक मीटिंग था, वो शाम का मीटिंग हो रहा था। एक लड़का बैठा हुआ था और जैसे वो प्रीच कर रहे थे, उनकी प्रीच को सुनकर वो पीछे भाग गया। और अपोस्टल जी ने कहा नो, इसे कोई टच नहीं करेगा, कोई वॉलंटियर इसे हाथ नहीं लगाएगा, कोई इसे छुएगा नहीं, इसे खुदा के दूत यहाँ पे खींच के लेके आएंगे। और इमेजिन मैंने किया, मैंने कहा यहां से शुरू होके पुलपिट से स्टार्ट होकर लड़का कितना लास्ट पीछे भाग गया था। तो मैंने देखा कि उसको किसी ने टच नहीं किया, किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने उसको छुआ भी नहीं, और दूतों ने उसको खींच कर लेकर आए। और जैसे दूत उसको खींच कर लेकर आए, तो जैसे मैंने उस वीडियो को देखा, तो मैं लेटकर वीडियो देख रही थी, मैं उठ के बैठ गई। तो जैसे मुझे ऐसे लगा कि मेरी बुद्धि पे, जैसे मेरी पूरी बॉडी पे किसी 19 ने हिट किया है। और थोड़ी ही देर के बाद में रात को मैं सो गई। जब मैं रात को सोई तो वो मेरे सपने में आए, और जैसे वो सबका लेहन कर रहे, और लेहन करते करते वो सपने में ही मेरे पास आए। और सपने में मैं क्या देखती हूँ, मेरे पे लेहन किया, मेरे हस्बैंड पे लेहन किया, मेरे बच्चे पे उन्होंने लेहन किया। उन्होंने व्हाइट हैंकी था उनके पास में, और उन्होंने मेरे ऊपर व्हाइट हैंकी को रखा और कहा कि यू आर फ्री। तो अगले संडे मेरे को, जैसे सैटरडे वो ड्रीम आया था, तो संडे जब मैं सुबह मॉर्निंग चर्च में गई, तो मैं वहां पे
देखा कि तीसरे सेक्शन में ले हैंड हो रहा है सपने में, तो तीसरे सेक्शन में ही प्रभु के दास मेरे पास आए और उन्होंने तीसरे सेक्शन में आके मेरा ले हैंड किया, उन्होंने मेरे कर्ज को ब्रेक किया। और जब मैं ले हैंड के बाद मैं अपने घर गई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सुनो मैं आपके लिए खाना बनाऊं, तो मेरे हस्बैंड एकदम हैरान हो गए थे। उसने बोला पहले दिन से इतना चेंज कि तूने 4 साल में कभी मेरे को जी करके नहीं बोला, कभी प्यार से नहीं बोला, और आज तू चस से आके मुझे कह रही मैं आपके लिए खाना बनाऊं। और वो पहला दिन था मेरा शादी के बाद में कि जिस दिन हमने पहले दिन प्यार से बात की थी। हालेलुया। और मैं पूरे 4 साल मैं दुष्ट आत्मा के कारण सो नहीं पाती थी, और मैं 4 साल के बाद में वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था कि जिस दिन मैंने पूरे आराम से मैंने 10 घंटे अपनी नींद को पूरा किया था। मेरी लाइफ रियली जो हम कह सकते हैं कि नरक से एकदम प्रभु ने स्वर्ग कर दिया है। हालेलुया। और सच में पहले दिन जब मैं गई तो प्रभु के दास प्रार्थना का मसा उंडेल रहे थे। मेरे पास 10 साल से बाइबल थी और फ्रिज के ऊपर पड़ी हुई थी, उसके ऊपर इतनी धूल थी, और पहले दिन ही जब मैं घर में गई मैंने बाइबल से धूल को झाड़ के 45 मिनट प्रेयर की थी। हालेलुया। आज प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए, अपने फजल के द्वारा, अपनी अनुग्रह के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा, अपनी दया के द्वारा, अपने रहम के द्वारा उसने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना है। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक व्यभिचारी, अल्कोहलिज्म, एडिक्टेड पर्सन, एक जिस पे सुसाइडल के अटैक्स होते हैं, एक वो पर्सन जो मतलब कि पाप में घिरा हुआ है, जो पर्सन जो है अपनी लाइफ में वफादारी को नहीं पहचान रहा है, और जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा पे अटैक हो रहे हैं, और मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था क्या प्रभु ऐसे लोगों को भी अपनी महिमा के लिए चुन सकता है। क्या वो ऐसे गंदगी से भरे, नरक से भरे और जो गटर में पड़े हुए लोग हैं, क्या उनको निकाल कर पाक और साफ करके क्या वो उनको भी अपनी सेवा के लिए यूज कर सकता है। मैंने कभी ये इमेजिन भी नहीं किया था। और परमेश्वर की सेवा करते हुए मुझे 1.5 साल हो गया है, और प्रभु मुझे निरंतर अपने कृपा के द्वारा सामर्थ्य वे से वो अपने लोगों के लिए, अपने कुचले हुए लोगों के लिए जो अभी भी पापों में है, श्रापों में है, अपराधों में है, गुनाहों में है, जो नशों में है, और परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा सामर्थ्य वे से उनको यूज कर रहा है। और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, यहोवा की सामर्थ के द्वारा बहुत सारे लोग राइट नाउ फ्री हो रहे हैं इन जीसस नेम। सो पास्टर जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि आपकी फ्रिज पर एक बाइबल पड़ी थी, जब आप चर्च से होकर आए आपने उस बाइबल को उठाया, उससे धूल को साफ किया, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको गंदगी से निकाला। आपके ऊपर जो पाप की धूल लगी थी, जो व्यभिचार की धूल लगी थी, परमेश्वर ने आपको उससे फ्री किया। पास्टर जी, अक्सर क्रिश्चियनिटी पर ये आरोप लगता है कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये पैसा देकर, लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। हम जानना चाहते हैं, जब आप नशों से फ्री हुए, परमेश्वर ने आपको नशों से आजाद किया, आपको गंदगी से आजाद किया, पाप की धूल आपसे उतारी, तो आपको कितने पैसे मिले? अब आप भी सेवा कर रहे हो, आपने अपनी सेवकाई में देखा हो कि आप पैसा देकर किसी का धर्म परिवर्तन किया गया हो। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल झूठ है। परमेश्वर ने मेरे धर्म को नहीं, परमेश्वर ने मेरे गंदे कर्मों को निकाल कर मेरे अंदर अपनी आत्मा को भर के मेरी लाइफ को चेंज किया है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी हमारे धर्म को नहीं, परमेश्वर हमारे जो है दिल को और हमारी लाइफ को चेंज करते हैं। हालेलुया। अगर जो लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग जो हैं, ईसाई लोग जो धर्म को चेंज करते हैं, तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जिसकी मैरिज लाइफ टूट रही हो और जो इंसान व्यभिचार के अटैक्स के अंदर हो, जिसको दुष्ट आत्माएं दिख रही हो, जिसके ऊपर जो है अल्कोहलिज्म के अटैक हो रहे हो, जिसके ऊपर सुसाइडल अटैक हो रहे हो, जिसके ऊपर पाप के अटैक इतने बढ़ गए हों कि उसकी मैरिज लाइफ खत्म होने पर हो, जिसके ऊपर खुद अटैक हो रहे हो, उसके पति के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हों, उसके 2 साल बच्चे के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे हों, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, उससे पूछ कर देखो कि वो लोग कैसे दर्द में रहते हैं। क्योंकि वो दर्द कोई पैसा, कोई आपकी अप्रोच, कोई MLA, कोई PM,
कोई आपका सीएम, कोई इस चीज को खत्म नहीं कर सकता। आप चाहे जितने मर्जी एक हाई क्लास हैं, आपके पास करोड़ों रुपया भी हो, लेकिन फिर भी ये सारी चीजों का हल उनमें आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर पैसों के द्वारा हीलिंग मिलती हो तो मैं कहती कि जब मैंने पैसे वेस्ट किए मुझे कोई हीलिंग नहीं मिली। मुझे सिर्फ यीशु ने चंगा किया है, मुझे सिर्फ यीशु ने पाक किया है, मुझे यीशु ने साफ किया है, मुझे यीशु ने बदला है, मुझे यीशु ने जीवन दिया है, मुझे यीशु ने बचाया है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ, मैं खुद यीशु की विरोधी थी, मैं यीशु को गालियां निकालती थी और मैं यीशु का बहुत ज्यादा विरोध करती थी, लेकिन मुझे यीशु ने बदला है, उसके प्यार ने बदला है, उसके रहम ने मुझे बदला है। मुझे किसी ने कोई पैसा नहीं दिया है, मुझे सिर्फ यीशु ने अपने प्रेम, अपनी सामर्थ्य, अपनी दया के द्वारा हील किया है। मुझे किसी ने भी पैसा नहीं दिया है, उसने मेरा धर्म नहीं, उसने मेरी गंदगी को, मेरे कर्म को साफ किया है। पास्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, खास तौर से जो लड़कियां नशे करती हैं, व्यभिचार में पड़ी हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जितने लोग देख रहे हैं, तो मैं आपको, जितने यंग लड़कियां हैं, लड़के हैं, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ परमेश्वर को चखे नहीं, उसको चखे भी और उससे लिपटे भी रहे। हालेलुया। क्योंकि जितने उससे लिपटे रहे हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए। वो हर इंसान, चाहे वो पौलुस था, प्रभु से वो लिपटा रहा, यहोशू था, प्रभु से लिपटा रहा, एस्थर थी, प्रभु से लिपटी रही। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा का वचन कहता है एलिया जो था परमेश्वर से लिपटा रहा, अलीशा भी लिपटा रहा और उन्होंने अपने फाइनल माइलस्टोन को पाया और वो सब ही अपने अपने कनान में एंटर हुए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोशू की तरह सब जन जो हैं, अगर आपने उसको जान लिया, उसको चख लिया है, फिर पुरानी गंदगी में न जाएं, बस उससे यहोशू की तरह, पौलुस की तरह, पतरस की तरह, एस्तर की तरह और एलिया अलीशा की तरह लिपटे रहें। आप जरूर अपने कनान में एंटर करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और वो पाप की जड़ें जो आपकी लाइफ में काम कर रही हैं, द किंग ऑफ डार्कनेस, वो शैतान, वो पाप का राजा जो आपके ऊपर राज्य कर रहा है, मैंने कहा परमेश्वर उसकी जंजीरें जितनी चाहे बड़ी हो, उसके संगल कितने भी मोटे क्यों ना हो, तो परमेश्वर उन संगलों को तोड़कर आपको अपने लिए फ्री करेगा और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करेगा। जैसे उसने मुझे पाक किया, साफ किया, मेरी गंदगी को धोया, उसने मुझे निर्मल बच्चे की तरह किया, एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान मुझे किया, मुझे पाक किया और आज प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और रियली आपको भी खुदा अपनी पाक और साफ करके अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। सो पास्टर जी, अभी आपने बहुत ही सुंदर मैसेज दिया कि परमेश्वर को केवल चखना नहीं है, उसके साथ लिपटे रहना है। आपने बताया कि प्रभु को केवल अपनाना नहीं है, उसको अपनी लाइफ में डीपली इतना लेना है कि पाप फिर से नहीं करना। तो मेरा विश्वास है आपकी इस टेस्टमनी के द्वारा लाखों करोड़ों रूहें बचाई जाएंगी। हमारी पूरी गवाह यीशु की टीम पास्टर जी आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी टेस्टमनी को हमारे साथ शेयर किया। सो अभी आपने पास्टर सुमन प्रीत जी की टेस्टमनी को सुना। आपने सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनकी पाप की धूल को साफ किया, इनको व्यभिचार से बचाया, इनको नशों के अटैक्स जो होते थे उनसे बचाया। मेरा विश्वास है ये टेस्टमनी आपके जीवनों में फल लेकर आएगी। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।
सिंह गवा यसु